शांति। आज 31 तारीख के मीठे बाबा की महावाक्य है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें शुद्ध नशा चाहिए, तुम्हें शुद्ध नशा होना चाहिए कि हम श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से खास भारत और आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। क्या कह रहे? खास बाबा ने क्या कहा? खास भारत और आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। मतलब इस बात की क्या होनी चाहिए? खुशी होनी चाहिए, नशा होना चाहिए। तो प्रश्न है, तुम बच्चों में भी सबसे अधिक सौभाग्यशाली किसको कहें? क्या कह रहे? तुम बच्चों में भी सौभाग्यशाली किसको कहेंगे? कौन है? नहीं, बच्चे तो बन ही गए, फिर भी सौभाग्यशाली किसे कहेंगे? बाबा ने कहा, आंसर है जो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते और दूसरों को कराते हैं, वे बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। अहो सौभाग्य तुम भारतवासी बच्चों का, जिन्हें स्वयं भगवान बैठकर राजयोग सिखा रहे हैं। तुम सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। तुम्हारा ये झाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। घर घर को स्वर्ग बनाने की तुम्हें सेवा करनी। ठीक है। बाबा ने कहा, बच्चे क्या करो? सेवा करो। ठीक है। और सबसे मेन बात ये है, नशा रहेगा, खुशी तभी रहेगी। ठीक है, तभी आप सेवा कर सकेंगे। ओम शांति। तुम बच्चे समझते हो कि हम सेना हैं। तुम हो सबसे पावरफुल, क्योंकि सर्वशक्तिवान के तुम शक्ति सेना हो, शिव शक्ति सेना हो। कौन है? शिव शक्ति सेना। संस्था की जब शुरुआत हुई तो बाबा ने नाम भी रखा था शिव शक्ति पांडव सेना। ठीक है। उस समय 300 भाई बहन थे। स्टार्टिंग जब हुई थी 1936 की बात कर रहे हैं, तो बाबा ने सबका नाम रखा था। क्या रखा था? सारा चित्र में दिखा रखा है, शिव शक्ति पांडव सेना। उसमें कुछ ठहर गए, कुछ निकल गए। तो बाबा याद दिला रहे कि तुम तो सेना हो। सारी दुनिया जो रावण की जंजीरों में बंधी हुई है, उनको छुड़ाती हो। ये शोक वाटिका में है, भल एरोप्लेन में घूमते हैं, बड़े बड़े मकान में हैं, परंतु ये सब तो खत्म होने वाले हैं। इनको रुनने की पानी यानी मृग तृष्णा मिसल राज्य कहा जाता है, जो बाहर से देखने में बहुत अच्छा लगता है। कितना भव्य है ना। बाबा कहते हैं, इसीलिए बाबा बॉम्बे को कहते हैं माया नगरी। ठीक है। बाबा कहते हैं, बच्चे, बॉम्बे जो है वो है पैसे वालों की, और जो दिल्ली है वो है दिल वालों की। तो दिल्ली में ही क्या होगा? जमुना का कंठा होगा। ठीक है। और दिल्ली में ही बाबा का क्या होगा? आगमन हुआ। ठीक है ना। जन्म श्री कृष्ण का यही होगा। तो बाबा ने कहा, तुम याद करो, और जो बाहर का जो मोह है, जो बाहर का जो भवका है ना, उससे जरा खुद को बचाओ, क्योंकि ये इतना अट्रैक्टिव है कि अच्छे भले को अपने कंट्रोल में ले लेगा। नहीं भी इसका एक मोटा सा उदाहरण आपको देती हूँ। आप नॉर्मल गए बाहर में, आपको कुछ भी खरीदने का मन नहीं था, लेकिन मार्केट में भवका इतना था कि आप ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ ले आए। हाँ, जो कि बिना मतलब के थे। तो ये क्या है? ये माया का भवका ही तो है, जो आपको अपनी तरफ खींच रहा है। तो आपको सावधान कर रहे हैं, सावधान हो जाओ इस भवके से। ठीक है। बावरी का अंदर पोता में लगा हुआ है, सॉरी, अंदर पोलम पोल लगी हुई है, बाहर से देखने में भवका बहुत है। द्रौपदी का भी मिसाल है। बाबा कहते हैं कि जब मैं आया था ना, तो यही सब था जो अभी तुम देख रहे हो। पार्टीशन भी अब हुआ जो तुम देख रहे हो, बाकी लड़ाई के मैदान आदि की तो बात ही नहीं है। ये रथ है जिसमें शिव बाबा विराजमान हो बैठकर बच्चों को ज्ञान देते हैं। ठीक है। कौन सा रथ है पवन भाई? बताओ। ब्रह्मा बाबा। ठीक है। इनके रथ के माध्यम से भगवान हमारे तक क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या? ज्ञान। ठीक है। ज्ञान सुना रहे हैं। भाई जी नहीं आए आज? वो आज नहीं आए, कल 2 दिन तो आए। तो उल्टा मुझे लग रहा था कल नहीं आएंगे, कल इतना आंधी तूफान से। हाँ, अच्छा। वेरी गुड। मुरली में
चलो तो पूछ लेना, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, द्रौपदी का मिसाल भी है। बाबा कहते हैं कि जब मैं आया था तो यही सब था। बाबा कह रहे बाकी इस रथ की बात कर रहे हैं जिसमें शिव बाबा विराजमान हो बैठकर बच्चों को ज्ञान देते हैं। तुम भारत की सेवा कर रहे हो, ठीक है। अब आपको भी सेवा करनी है, ऐसे ही नहीं आपको 1 घंटा दिया जा रहा ठीक है। बाबा जिस पे टाइम दे रहा है ना स्पेशली, तो कुछ ना कुछ खास बात है। जो कई बार शुरू में एक जने को बैठ के मुरली सुनाई, तो मैंने थोड़ी सुनाई, तो वो बाबा स्पेशली टाइम दे रहा है आपको, क्योंकि जब भीड़ हो जाती है तब थोड़ी ना हर एक से बात कर पाते हैं सही से। जब ब्रह्मा बाबा थे तब थोड़े थे बच्चे, तो बाबा हर एक से पूछते थे भाई सब ठीक है। और जब इतने बच्चे हो गए करोड़ों की तादाद में, तो किससे क्या पूछे, हम तो बस दूर से सबको क्या देते हैं, दुआ देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, ठीक है। तो जिस जिसको भी स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है बाबा के घर में, चाहे मुरली का मिला, चाहे ज्ञान का मिला, चाहे योग का मिला, चाहे दुआओं का मिला, चाहे भोग का मिला, भोग भी स्पेशल मिलता है, देख के पता है, फोन करके कहा जाता है भाई अपना क्या ले जाओ। तो ये मैं नहीं कह रही आपको, ये कौन कह रहा है। तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट कुछ स्पेशल काम कराने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस बात का क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। तो बाबा ने कहा तुम सेवा कर रहे हो, जो भी त्योहार है इस भारत में मनाए जाते हैं वह सब अभी के हैं। तीसरी की कथा, गीता की कथा, शिव पुराण, रामायण आदि सब इस समय के लिए बैच बनाई है। सतयुग त्रेता में यह बात नहीं है, बाद में शास्त्र बनाने शुरू किए, वह तो फिर भी बनेंगे। तुम बच्चों ने सब समझ लिया है, आगे तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में थे। इस समय कोई भी सृष्टि चक्र को यथार्थ नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को शुद्ध अहंकार होना चाहिए, ठीक है। शुद्ध अहंकार समझते हैं, अपने आत्मिक स्वरूप में टिकना, मैं महान आत्मा हूँ, ये शुद्ध अहंकार है, ठीक है। और ये कि नहीं मैं तो घर में बड़ी हूँ, है मेरी बात नहीं तुम्हें समझ में आती, ये क्या है, ये अशुद्ध अहंकार है। हाँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं ना कमाऊं तो घर चले ही ना, या मैं ना खाना बना के दूं तुम तो भूखे जाओ आजकल तो राय नहीं है। तो ये अशुद्ध अहंकार समझ गया। और रोज आपको शुद्ध अहंकार दिलाते हैं। आप कौन हो, देवकुल की महान आत्मा, किसके बच्चे हो, सर्वशक्तिवान की संतान हो, सृष्टि का रचयिता स्वयं बैठ के आपको पढ़ा रहा है। इस बात का आपको क्या होना चाहिए, हाँ खुशी होनी चाहिए कि हम सौभाग्यशाली हैं। आज कहा ना प्रश्न में कि तुम्हारे जितना सौभाग्यशाली कौन होगा जो आइडेंटिफाई कर ले परमात्मा को। सारी दुनिया तो पता नहीं कौन सी गोली लेके सोई हुई है, कि उठाओ तो भी उठ ही नहीं रहे। तो ठीक है सोने दो, ठीक है। जब डंडा चलेगा ना तो सब उठ के भागेंगे जी। और फिर कहते ना वो दिखाया कि तांडव किया शंकर जी ने, तो वास्तव में वो तांडव वो होगा, ठीक है। तांडव वही होगा कि जब चारों तरफ से आपदाएं आएंगी, ठीक है, एक एक से मनुष्य से बाबा कहेगा भाई बताओ, तो ठीक है। तो आप पहले से तैयार होने में इंटरेस्टेड है या नहीं, एट ए टाइम नहीं हम तो कर लेंगे, अभी तो उम्र पड़ी है, जिंदगी पड़ी है? क्यों भाई इसलिए बैठे। वेरी गुड, अच्छा जवाब है, पर और भी अच्छे से हो, अभी और मेहनत की जरूरत है। देखो आप ये देखो ना, आपको देवता वाला आपको मुकुट पहनाने की बात की जा रही है, और उसके लायक तो बने, जैसे कि कहते हैं भाई लक्ष्मी को वरने चले हो, और लायक तो बनो। हालांकि है, ऐसा नहीं है, तभी यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल सही कहा, लेकिन अभी और थोड़ा सा मेकअप की जरूरत है। बाबा रोज लक्ष्मी हाँ क्योंकि लक्ष्मी को तो अपने जैसा चाहिए कोई, क्योंकि दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं ना, ये मेरे लायक है भी कि नहीं, साथ खड़े हुए दिखते हुए अच्छे लगेंगे कि नहीं। देखो कितने सुंदर है, देखो जरा पता चल रहा है कौन मेल है कौन फीमेल है, पता ही नहीं चल रहा। इतने सुंदर है, दोनों ही इतने सुंदर हैं, तो क्यों ना फिर यहाँ कौन सी सुंदरता की जरूरत है, ठीक है, मन से सुंदर बनना है। तो माने के बाद तो सुंदर बाबा बनाता चलेगा। तो शुद्ध अहंकार की बात कर रहे थे। बाबा ने कहा तुम तन मन धन से भारत की सेवा कर रही हो,
खास भारत को, आम सारी दुनिया को। ठीक है, बाप की मदद से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी। तुम श्रीमत पर ये सेवा कर रहे हो। श्रीमत है शिव बाबा की, परंतु शिव का नाम गुम कर दिया। बाकी ब्रह्मा की मत और श्री कृष्ण की मत दिखाई, सो भी कृष्ण को द्वापर में ले गए। तुम भारत को स्वर्ग अथवा हीरे मिसल बना रहे हो, परंतु हो कितने साधारण। ठीक है, कोई घमंड नहीं, तुमको यहाँ अपना सब कुछ स्वाहा करना है। गोया शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। बलि मतलब बुद्धि से समर्पित होना है। ठीक है, आप समर्पित कर नहीं पा रहे स्वयं, तभी तो दुखी हो रहे हो। आप अपने को बस अपना ही समझ के बैठे हो, आप खुद के भी तो खुद नहीं हो। जैसे कहते ना, ये तो किसी के भी सगे नहीं, तो मैं तो ये कहूंगी आप तो अपने भी सगे नहीं। आप अपनी भी वैल्यू नहीं समझ रहे, बताओ। आप किसी की वैल्यू नहीं समझ रहे, चलो अपनी तो समझ लो, अपनी लाइफ को तो बचा लो। आपसे किसी के लिए कुछ नहीं होता, खुद तो खुश रह लो। वो भी नहीं रह सकते जी, हम तो औरों के इशारों पे ही नाचेंगे। सब सही से खुशी दे मुझे तो मैं खुश रहूं, तो तब तो भूल जाओ। है ना, वो वाली कहावत है ना, कौन सी कि चिड़िया वो आता है ना, दाना डालते हैं फिर हम चुगेंगे। कौन डालता है दाना? हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि आपको तभी तैयार हो कि जब आपके ऊपर पहले बजना चाहिए, बाबा कराएगा तभी काम है। ऐसे करेंगे। डंडा कौन सा है यहाँ पर? कौन सा डंडा है यहाँ पर? ठीक है, भगवान से दूर हो जाना, मैंने कल आपको सिखाया था ना। मुरली से दूर हो जाना, सेंटर से दूर हो जाना, योग ना लगना, अमृत वेला ना करना, ये सब सजाएं हैं कि आपकी बुद्धि इतनी खराब हो गई है कि आप जो बेसिक चीजें हैं उन्हें भी आप नहीं कर पा रहे। ठीक है, अदरवाइज जिससे प्यार होता है ना, उसके लिए मरते मरते भी करते हैं। करते नहीं करते? और बाबा के लिए क्या कर रहे हो आप? जरा अपने मुंह पे खुद ही हाथ फेर लो। हाथ फेरने का मतलब समझ गए ना क्या होता है? तो फिर क्या कहा बाबा ने? कहा बच्चे देखो, परंतु हो कितने साधारण, कोई घमंड नहीं। तुमको यहाँ सब कुछ स्वाहा करना है, पूरा पूरा बलि चढ़ना है। बाबा ऐसे नहीं कहते कि गृहस्थ व्यवहार नहीं संभालना, वह भी संभालना है, परंतु श्रीमत पर। मतलब जो आपको गाइडेंस दी जाती है मुरली के माध्यम से, आप उस हिसाब से चलो ना। आप अपना दिमाग क्यों लगाते हो? आपको कह दिया कि उस आत्मा से आपको कुछ नहीं बोलना, आप फिर भी बोल रहे हो, तो फिर बाबा की श्रीमत अनुसार थोड़ी चल रहे हो, आप तो अपनी मत अनुसार चल रहे हो। और फिर जब बात बिगड़ जाएगी फिर परेशान हो जाओगे। तो अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं, गाया जाता है गुरु बगैर घोर अंधियारा। ये ब्रह्मा दादा भी कहते हैं कि शिव बाबा बगैर हम और तुम बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। वो तो शिव शंकर को मिला देते हैं। ब्रह्मा कौन है, कब आते हैं, क्या आकर करते हैं, हर एक बात समझनी चाहिए। जानवर तो नहीं समझेंगे, किसे समझनी है? मनुष्यों को ही समझनी है। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो ना। विद्वान पंडित आदि कोई भी नहीं जानते कि सदगुरु बगैर घोर अंधियारा है। गुरु लोग तो बहुत हैं, सभी का सदगुरु एक है, जिसको वृक्षपति कहते हैं। जो कल्प वृक्ष का चित्र है उसमें क्लियर है। तो तुम बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। ये दुनिया जो इन आंखों से देख रहे हो ना, वो नहीं रहेगी अब। ठीक है, 4 दिन पहले जिस मकान को देखा और 4 दिन बाद वो नहीं दिखे, कितनी हैरानी होगी। तो बाबा पहले से आपको बता रहे हैं कि आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि जिन जिन लोगों को, जिन जिन चीजों को आप देख रहे हो वो अब कुछ भी दिखने वाला नहीं है। तो जो आप बुद्धि से जानते हो वही रहना है। तो इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई जी, आप यहीं पर है। तो क्या कह रहे हैं, बुद्धि से क्या करना चाहिए? हाँ, ठीक है। बच्चों को भी संभालना है, परेशान नहीं होना कि किसको कैसे सुधारे। अब आपके हाथ की बात अब नहीं कहते ना, अब आपके हाथ से बात निकल चुकी है। अब किसके हाथ में है बात? तो इसीलिए आपको चाहिए कि आप दिल से समर्पित हो जाएं।
बस समर्पित समझ रहे, अपने आप को बलिहार कर दे उस पे कि भाई हमें नहीं पता, ठीक है, अब आप जानो कैसे सही होगा सब कुछ। पर आप ना कहते रहते हो, अंदर से नहीं करते। अंदर की फीलिंग हो ना तो आपके चेहरों की रौनक अलग ही दिखे। यहाँ तो अच्छे भले, और घर जाके जैसे पता नहीं वो होता है ना, इंजेक्शन का असर खत्म हो रहा है। चलो ठीक है भाई जी, डेली आना है अब आपको, ठीक है। हाँ, क्योंकि जब डेली आएंगे सुनेंगे तभी तो आप खुद को सही रख पाएंगे, वातावरण आपको मदद करेगा, ठीक है। तो बाबा ने कहा बच्चे, बाबा को इतने ढेर बाल बच्चे हैं, कोई तो कहते हैं बाबा हम आपका 2 मास का बच्चा हूँ, कोई कहते हैं 1 मास का बच्चा हूँ। 1 मास के बच्चे भी झट धारणा कर एकदम जवान बन जाते हैं, और कोई तो 20 साल वर्ष वाले भी जामड़े बोने बन जाते हैं। जामड़े समझ गए, मतलब इतने साल हो गए ज्ञान में चलते चलते भी, अब फिर भी मतलब परिवर्तन नहीं है। तो अब इसका परिणाम पता है क्या होता है? इसका जो दुष्परिणाम है वो ये होता है कि लोग ना हमें पकड़ते हैं, एक दूसरे को कुछ नहीं कहेंगे, वो सीधा आते ही हमें कहेंगे कि आप क्या सिखाती हो इन्हें। हाँ, उल्टा ही कह देंगे अच्छा आपको दिक्कत नहीं होती। मतलब आपके व्यवहार की वजह से कौन बीच में आ रहा है? रेस्पॉन्सिबल टीचर बहन। क्योंकि यही होता है, अगर बच्चा स्कूल में सही से ना पढ़े तो पेरेंट्स किससे आगे झगड़ते हैं? टीचर से। उसकी खराब आदत हो तो किससे कहेंगे? अब आपको भी तो कहते होंगे ना कि भैया पढ़ते नहीं, इन्हें सुधारो। हम आपकी शिकायत हम तक आती है, अब हम किससे कहें? हम बाबा से कहते बाबा सुधारो। तो बात समझ में आ रही है आपको? ऐसे करेंगे शिकायत आएगी। हाँ, कितनी अच्छी बात है। और क्या, ये तो तुम जानते हो ना कि नया झाड़ है, धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है। पहले जरूर पत्ते निकलेंगे, बाद में फूल निकलेंगे। यहाँ ही फूल बनना है, वहाँ सब फूल ही फूल है। कहाँ पर? हाँ, ठीक है, सब फूल हैं। यहाँ तो कोई गुलाब के, कोई चंपा के हैं। जैसी जैसी धारणा ऐसा पद मिलता है। वहाँ फूल की बात ही नहीं, मर्तबे की बात है। तो ये नशा रहना चाहिए कि हम इन आँखों से पवित्र शिवालय यानी स्वर्ग को देखेंगे। आधा कल्प सिर्फ कहते थे कि फलाना स्वर्ग पधारा, वह कामना प्रैक्टिकल में अब बाबा पूरी कर रहे हैं। ठीक है, खुशी हो रही है आपको? नहीं कह रही हूँ, है भवन में, ठीक है, चेहरे से दिखनी चाहिए खुशी। तो अब क्या कह रहे हैं आगे सुनो। कौन सुना रहा है ये सब? आप बताओ। हाँ, कौन है वो? सृष्टि का मालिक है, जो स्पेशली आपसे क्या कर रहा है? बात कर रहा है, आपको बैठ के सुना रहा है, पढ़ा रहा है। तो खुशी होनी चाहिए। तो अभी तुम बाप के बच्चे बन जाते हो तो भारत का खाना आबाद हो जाता है। 33 करोड़ देवताएं गाए जाते हैं, वह इतने कोई सतयुग त्रेता में नहीं रहते। ये तो सारे भारत के देवी देवता धर्म की आदमशुमारी है, ठीक है, यानी त्रेता के अंत तक की। बाहर की तरफ देखो तो कितने फ्रैक्शन पड़ गए हैं। चीन, जापान तो बौद्धि नाम फिर भी बौद्ध का लेंगे, लेकिन फ्रैक्शन यानी मतभेद कितनी है। यहाँ तो भारत में तो शिव बाबा को ही उड़ा दिया, उनको बिल्कुल जानते ही नहीं। चित्र हैं, गाते भी हैं, नंदीगढ़ भी है, परंतु जानते नहीं। और जब आप किसी चीज को जानते नहीं हैं तो फिर आप उस तक पहुंचेंगे कैसे? किसी से मिलने के लिए उसका पूरा बायोडाटा निकालना पड़ता है ना, ठीक है ना, एड्रेस निकालना पड़ता है। तो बाबा भी समझाते हैं, मेरे को जानते ही नहीं, जो दिमाग में आया, जैसे आया, जिसने जैसे समझा वैसे ही मुझे बता दिया। किसी ने कहा भगवान ऐसे दिखते हैं, किसी ने कहा वैसे दिखते हैं। और भगवान भोला भंडारी कुछ भी ना कहे कि चलो ठीक है, जैसे तुम मुझे मानो मैं वैसे ही सही। पर फाइनल मोमेंट में तो बताना पड़ेगा। अब सृष्टि समाप्ति की ओर जब है तब तो बतानी पड़ेगी बात कि नहीं, ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो बाबा समझा रहे हैं। बाबा ने कहा तुम चक्र को जान गए हो ना, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश। आगे तो कुछ भी नहीं पता था, अभी बेहद के बाप, क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को तुम जान गए हो। 84 जन्म किसको लेने चाहिए, कौन लेते होंगे, तो तुम जानते हो।
तुम्हारा तीसरा नेत्र खुल रहा है। ठीक है, कौन से तीसरा नेत्र? जैसे जैसे ज्ञान बुद्धि में बैठता जाएगा वैसे वैसे अपने अंदर से बुराइयां खत्म होती जाएंगी। ठीक है, बुराइयों का नाश होने लगेगा। उन्होंने दुनिया का नाश दिखा दिया। तो समझने की बातें हैं। मनुष्य जब शराब पीते हैं तो भल दिवाला मारा हुआ तो भी नशे में खुद को समझते हैं कि मैं तो राजा हूँ, सबसे साहूकार हूँ, मेरे इतना अमीर कौन। नशा चढ़ गया ना। तो बाबा कहते तुम भी नशे में रहो। तुम्हें कौन सा नशा हो? हाँ ठीक है, भगवान मिला, ज्ञान का नशा हो। बाबा तो वैष्णव थे, कभी टच भी नहीं किया, बाकी सुना है कि शराब पी और नशा चढ़ा। तो कहते हैं कि यादवों ने भी शराब पी, मूसल निकाल एक दो के कुल का नाश किया। यहाँ तो मिलिट्री को भी शराब पिलाते हैं तो मरने मारने का ख्याल ही नहीं रहता। क्यों? नशा चढ़ जाता। तो फिर तुम बच्चों को भी सदैव नारायणी नशा रहना चाहिए। हम वही कल्प पहले वाले शक्ति सेना है। अनेक बार हमने भारत को हीरे जैसा बनाया है, इसमें मूंझने की बात नहीं है। ठीक है, संशय बुद्धि विनश्यन्ति, निश्चय बुद्धि विजयन्ति। संशय बुद्धि ऊंच पद नहीं पाएंगे। क्लियर? बाबा में निश्चय, बाबा की बातों में निश्चय, बाबा के बताए हुए नियम मर्यादाओं में निश्चय बहुत जरूरी है। और इसी के अपोजिट कर दो, तीनों में संशय आपको, तब तो बाबा ने 2 दिन पहले गया था मरा। भगवान में संशय आया और ये खत्म। ठीक है, तो देख लेना चाहिए हर वो चीज जो आपको भगवान से दूर करे वो क्या है? संशय है। ठीक है, और जो आपको भगवान से दूर करे उसको तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। चाहे कोई बेकार की बातें हो, गंदगी है वो। ठीक है, और उस गंदगी से दूर आपको रखना है खुद को। संशय बुद्धि उच्च पद नहीं पा सकेंगे, पद भी कम पाएंगे। वहां तो तुम्हारे महलों में सदैव बाजे बजते रहेंगे। बावनी का दुख की बात ही नहीं, खुशी में रहोगे। कितना खुशनुमा जीवन होगा। राजाओं के महलों के दरवाजे के बाहर चबूतरे पर शहनाइयां बजती थी। अभी तो वह राजाओं का ठाठ ही खत्म हो गया। अभी तो क्या है? प्रजा पर राज्य। ठीक है, कोई राजा रहा ही नहीं। बताओ कौन है? कब किसको उतार दे कुर्सी से, कुछ भरोसा है? तो अभी तुम बच्चे जानते हो ना कि हम पवित्र बन योग में रह करके चक्र को याद करते करते भारत को स्वर्ग बना देंगे। आगे में बात करते करते करत अभ्यास से, इसीलिए कहती हूँ करते रहो, हको नहीं। ये ज्ञान 2-4 साल का नहीं है। जब तक शरीर में प्राण है तब तक आपको करना है। ठीक है, तो करते रहो और देखते रहो रिजल्ट। परंतु बहुत बच्चे भूल जाते हैं। बाबा राय देते हैं कि सबसे अच्छा कर्तव्य है गरीबों की सेवा करना। कौन से गरीब यहाँ पर? हाँ, जिनको ज्ञान नहीं है। ठीक है, बैठे तो महलों में हैं, एजुकेटेड भी बहुत हो गए, लेकिन जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है तो वो सबसे गरीब है। महल वाला भी भिखारी है वो, क्योंकि विकारों में फंसा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोई अपने घर को नहीं संभाल सकता वो किस तरह से अमीर हो गया? ना तो वो बुद्धि से अमीर, ना वो पैसे से अमीर। क्या करोगे आप इस कागज के नोटों का? क्या करोगे महलों का? जब आपस में प्यार नहीं है, संबंधों में एक दूसरे का सम्मान नहीं है नजरों में, तो इन चीजों का फायदा क्या? तो बाबा कह रहे सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, जिनको ज्ञान नहीं है उनका कल्याण करो। आजकल गरीब बहुत है। मनुष्य हॉस्पिटल बहुत बनाते हैं तो मरीजों को सुख मिले। एक वो भी गरीब हैं कि जिनके पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो बाबनी का वो उस तरह से सुख दे रहे हैं। शरीर का सुख आप किसी को एक लिमिट तक ही दे सकते हो, लेकिन अगर उसका मन सुखी नहीं है तो उसके शरीर के सुख भी फीके हैं। ठीक है, अगर किसी घर में किसी बहन को हर तरह से सुख है लेकिन उसका शरीर ही सही नहीं है, तो मुझे बताओ उन चीजों का तो किस सुख के पीछे भागने की जरूरत है फिर? अब है बताओ,
हाँ, मन के सुख। और मन का सुख कहाँ से मिलेगा? बाबा की याद से, आध्यात्मिक ज्ञान से। इसीलिए चाहिए ये कि चाहे कुछ भी करो, घर में जितनी भी आपसे आत्माएं जुड़ी हैं, सबको किसी न किसी तरह से एक बार सबके कानों में अच्छी बात डाल दो, ठीक है? नहीं तो वो कहानी याद रखना, कान काटने वाली। जब फांसी चढ़ी तो माँ का कान काट लिया कि तुमने मेरे कानों में अच्छी बात क्यों नहीं डाली। अब ये मत कह देना वो सुनते ही नहीं है, भले ही ना सुने, हम भी तो नहीं सुनते थे। आप बताओ हम कौन सा, और मेरा तो ये मैं तो पुलिस में जाना चाहती थी, आप बताओ, और कहाँ से कहाँ घूम फिर के बाबा मुझे कहाँ बिठा दिया। हकीकत बता रही हूँ आपको। लेकिन फिर भी माँ ने क्या करा, कानों में अच्छी बात वो डालती रही, बचपन से ही डालती रही, बड़े होके भी डालती रही, हर तरह से डालती रही, तो वो वेस्ट तो नहीं गई। आज उसी की वजह से अपने जीवन को संभाल रखा है, ठीक है? तो हर तरह से, अब ये नहीं कि भाई इतनी उम्र हो गई कैसे करें, कोई बात नहीं, हारो मत, ठीक है भाई जी? डालते रहो, देखें कब तक अंदर जाती है, जाएगी जरूर, ठीक है? तो हॉस्पिटल खोलने की बात बाबा कर रहे थे। बाबा ने कहा हॉस्पिटल खोलेंगे तो उनको दूसरे जन्म में अच्छी काया मिलेगी, रोगी नहीं बनेंगे, मरीजों को सुख मिलता है तो दुआएं मिलती हैं। तो शरीर की बात है ना, इसको मजबूत बनाओ। जिसकी आत्मा मजबूत है ना, जिसका मन मजबूत है, वो 1000 लोगों को खड़ा कर देगा, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पर काम किया जाता है मन का इलाज, ठीक है? आपका मन परेशान है, आपका मन दुखी है, तो आओ हमारे पास, ठीक है? करेंगे ठीक आपको, भगवान के बताए हुए। हाँ, सारे दिल के हो रहे हैं तो सारे मन के मरीज हैं, दिल मन बात तो एक ही है, सारे ऐसे दुखी हैं। तो ठीक है, तो सेवा करेंगे आप। कोई कोई को अच्छा तंदुरुस्त होते हैं, मुश्किल कभी बीमार होते हैं, तो जरूर आगे जन्म में तंदुरुस्ती का दान किया होगा। वह है हॉस्पिटल खोलना। कोई एजुकेशन में बहुत होशियार होते हैं तो जरूर विद्या का दान किया होगा। अभी भी कर रहे हैं, देखो कितना अच्छा आपका तो जीवन। अब आध्यात्मिक शिक्षा का भी दान करो, तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आपका जो घर होगा ना आगे वाले जन्म में, उसमें क्या है, सब ज्ञान से भरपूर होंगे, सब का आपस में प्रेम होगा, सब स्नेह से रहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हाँ ज्ञान युक्त होंगे। हाँ मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? हाँ और क्या, अभी से बुकिंग कर लो कि बाबा हम मैं समझ गई किस एंगल से पूछ रहे हैं, इसीलिए कह दिया। हाँ, लक्ष्मी नारायण, हम तो प्रसन्न है, मिल जाएंगे, अच्छा है। आपको कह तो रही हूँ भाई, अपनी अपनी लक्ष्मी है, और लक्ष्मियों को चाहिए अपने अपने नारायण को तैयार करें, ठीक है? और बाकी हम और पवन मैन तो है ठीक है ना? आप हमारे साथ आ जाओ, ये अपने अपने नारायण और लक्ष्मी को तैयार करेंगे, ठीक है? हमारे साथ ज्यादा फायदा है। मैं तो ये बोलने वाली थी। हाँ, ठीक है, तो ये है कि अच्छा है, हम गए थे तो आनंद आया। हाँ, तो अब यही आनंद स्वर्ग मिले ना आपको। अभी से ही सोचो, अभी से ही सोचो। बाबा कहते हैं जो 2 पहिए अगर सही चलते हैं ना तो गाड़ी अच्छी चलती है, बहुत अच्छी चलती है। और जिसका 1 पहिया है ना, उनसे पूछो कितनी दिक्कत है उन्हें। दिक्कत कैसे, एक ही पे बोझ है, किस तरीके से करते हैं। ठीक है, लेकिन सफल होंगे, चिंता न करें। तो अच्छा है, अभी से ही कर ले। तो बाबा ने कहा शिक्षा की बात बाबा कर रहे थे। कोई कोई सन्यासियों को छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते तो कहेंगे 5 जन्म की आत्मा संस्कार ले आई। तो यहाँ भी कोई 3 पैर पृथ्वी का लेकर ये रूहानी हॉस्पिटल खोले और लिख दे कि आकर 21 जन्मों के लिए वर्षा ले लो। कितनी सहज बात है। तुम पूछते हो, बताओ लक्ष्मी नारायण को ये वर्षा किसने दिया? तो जरूर पूछने वाला कुछ जानता होगा। आप किसी से तभी तो कोई बात पूछेंगे जब आपको पता है। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, कैसे रचता है वह बैठो तो हम समझाएं। हम भी उनसे ले रहे हैं, तुम भी लो, फिर पालना भी वही करेंगे। शंकर द्वारा विनाश भी निश्चित है। विनाश जरूर नर्क का होगा। नई दुनिया तो अब बन रही है। छोटे से बेंच पर तुम समझा सकते हो कि स्थापना हो रही है ब्रह्मा द्वारा। यही राजयोग है। ठीक है, बाबा ने कहा मनुष्य से देवता बनना है तो अपने कुल का होगा तो उसको झट दिल से लग जाएगा, उसका चेहरा ही चमक जाएगा।
खुशी होगी और पुरुषार्थ करेंगे तो अपने ब्राह्मण कुल के जो होंगे वो वह शूद्र कुल से बदलने जरूर है, ये ड्रामा में फिक्स है। तो तुम भारत की अब सेवा कर रहे हो परंतु गुप्त है। आगे भी ऐसे ऐसे की थी ड्रामा को, अब ये अच्छी रीति जानना है। गाया जाता है आप हुए तो मर गई दुनिया, बाकी आत्मा रह जाती है। ठीक है, आत्मा तो मरती नहीं है, आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, तो उनके लिए ही दुनिया ही नहीं रही। ठीक है, आत्मा मरती नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आत्मा हमेशा सुखी रहे जो मेरे साथ रहती थी, तो बस दिल से उसे दुआएं देते जाओ। ये नहीं कि तुम मेरा साथ क्यों छोड़ गए, अरे एक दिन तो छूटना ही था। कौन ऐसा है जो परमानेंट अपना लिखवा के लाया है? और मैं तो सिर्फ आपको बताती हूँ, इसके पीछे कर्म फिलोसॉफी को समझो ना। जिसका अकाउंट सेटल हो रहा है, खत्म हो रहा है, वो चलता बन रहा है। अब प्रॉब्लम आपकी है कि आपने उसे अपने इमोशन से जोड़ लिया। ये दिक्कत आपने क्रिएट की है, भगवान ने तो नहीं कहा था। ये तो आपने कह दिया जी ये मेरे मामा है, ये मेरी चाची है, ये मेरी ताई है। भगवान ने थोड़ी ना बच्चे को जब जन्म होता है माँ के गर्भ से निकलते सिर्फ अपनी माँ की पहचान होती है, पिता की पहचान होती है, बाकी पहचान तो माँ बाप ही करवाते हैं। वो आगे जोड़ते चले जाते हैं सबसे। हाँ, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो आत्मा की बात कर रहे थे। आत्मा तो मरती नहीं है, फिर जब शरीर में जाएगी तब माँ बाप का संबंध नया होगा। यहाँ भी तुमको अशरीरी बनना है। अभी तो ये दुनिया प्रैक्टिकल में खत्म हो गई है। अंडरलाइन, कोई आपको ऊपर से नहीं सुना रहे, ऐसा नहीं है कि बस ऐसी हो जाए। प्रैक्टिकल समझ रहे हो ना क्या? हाँ, दिखेगी खत्म होती हुई। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, फिर टॉपिक चेंज कर रहे हैं। हाँ, ये कह रहे हैं कि देखो ऐसा है, मुझे याद करो तो जो विकर्मों का बोझा है ना वह उतर जाएगा। पता नहीं कौन कौन से जन्मों का हिसाब लेके हम यहाँ बैठे हैं, पता नहीं किसके साथ कैसा किया है, किसको कैसे कष्ट पहुंचाया है। तो फिर बाबा बोल रहे तो तुम संपूर्ण बन जाएंगे। बच्चों के मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, बोलना चलना खाना पीना बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। राजाएं लोग बहुत थोड़ा और आहिस्ता बोलते हैं, चुप रहते हैं। तुम्हारे में भी बहुत फजीलत यानी सभ्यता होनी चाहिए। किस चीज की? बोलने की। देवताओं में फजीलत थी यानी मैनर्स होते हैं, यहाँ तो मनुष्य बंदर मिसल है, तो बद फजीलत है, मतलब सभ्यता नहीं है। जो मुंह में आया बोल देते हैं, कुछ भी अकल नहीं है। बाबा कहते हैं बेहद का बाप जो सृष्टि को स्वर्ग बना रहे हैं, उनको पत्थर ठिक्कर कुत्ते बिल्ली सब में ढकेल रहे हैं। जो क्या बना रहे, सृष्टि का मालिक बना रहे, उनको सब में ढकेल रहे हैं। माया ने एकदम बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा दिया है। बाबा ताला खोल रहे हैं, तो अभी तुम कितने बुद्धिमान बन गए हो। शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर, लक्ष्मी नारायण जगदम्बा आदि सबकी बायोग्राफी को तुम जान गए हो। अब तुमको सदगुरु शिव बाबा से पूरी समझ मिली है। बाबा नॉलेजफुल है, हर एक अपने दिल से पूछ लो कि हम कुछ भी जानते नहीं थे, अभी हम सब कुछ जान रहे हैं। हमारी कैसी चलन थी? पहले तो देवता थे, अभी कैसी हो गई? बंदर जैसी। अब हम सब जान गए हैं, अब तो समझ गए ना। तो बाबा नई रचना कैसे रचते हैं वह भी समझा रहे हैं। बाबा ने कहा ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण कुल बनाते हैं, सो तुम जानते हो। मूर्ति जो पूज्य है वह कुछ बोलती नहीं है। अभी तुम समझते हो हम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। अभी तुम सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हो। तुम जानते हो कि संगम युग पर सतयुग की रचना कैसे होती है। ये कोई नहीं जानता कैसे भगवान बैठ करके किसकी रचना रच रहे हैं, सतयुग की। ठीक है ना, पहले तो संगम क्रिएट किया हमारे लिए, फिर किसकी रचना रच रहे हैं? तो बैरिस्टर पढ़ाएगा तो क्या बनाएगा? ज्यादा से ज्यादा, अदरवाइज तो बैरिस्टर तो बना ही देगा। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि मैं जैसा हूं तुमको वैसा ही बनाऊंगा। मैं सारी सृष्टि का मालिक, मैं तुमको मालिक बनाकर ही छोड़ूंगा।
ठीक है। यहाँ तो मिट्टी के मकान के मालिक के पीछे इतनी मारा मारी वो भी नहीं है। उसमें कितने कोर्ट केस चलते रहते हैं, सबसे ज्यादा कोर्ट केस प्रॉपर्टी के पड़े हैं कोर्ट में पेंडिंग में। सबसे अच्छी बात ये है कि वो आपस के ही हैं, एक दूसरे के ही गलत तरीके से डाले हुए, ठीक है। तो आपको खुशी है फिर कि नहीं? कहाँ का मालिक बनने जा रहे हैं पवन बहन? ये यही बुद्धि है आपकी? बोलो बोलो, यही बुद्धि है? यहाँ से बुद्धि हटाओ। यहाँ का मालिक नहीं बनना बाबा, मुझे किसी से सेवा नहीं लेनी। मुझे अब किसका मालिक बनना है? स्वर्ग का मालिक बना रहे, ठीक है। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना आपको। आप ऐसे मैसेज ही क्यों देते हो खुद को कि जी मेरी कौन सेवा करेगा बुढ़ापे में? है मुझे कौन देगा, मेरे को कौन कहाँ ले जाएगा? अरे ऐसे सोचोगे तो आप तो अपना खाना खुद खराब कर रहे हो। अब अच्छा एक मोटी सी बात आपको बताऊं, अब इतने भाई बहन समर्पित हैं और बूढ़े तक हो गए सेवा करते करते, क्या उनका कुछ हो नहीं रहा? और सब बढ़िया हो रहा है, दुनिया वालों से अच्छा हो रहा है, उल्टा सेवा कर रहे हैं बुढ़ापे में भी। तो इससे अच्छा तो कुछ होता नहीं है कि जो चलते फिरते आपकी मृत्यु हो जाए, ठीक है। इसीलिए आप ये दिमाग बिल्कुल मत लगाओ कि मेरा कौन क्या करेगा। मेरा कौन करेगा? मेरा बाबा करेगा सब कुछ। मैंने जीवन किसको दिया? ठीक है। मेरे को क्यों किसी से सेवा लेने की जरूरत पड़े? मैं अपने आप करूं सब काम। हाँ, और दूसरा मैं औरों को खिला भी दूं। आप देख लो ना, मधुबन में देख लो, मानेसर में देख लो, बड़े बड़े सेंटर्स पे देख लो, वो भी तो हमारे आपके जैसे भाई बहन है। उनका भी शरीर वैसा ही है जैसा आपका है, वो भी थकते हैं लेकिन मन से संतुष्ट है ना, तो हजारों को खिला देते हैं। सूरज भाई जी को देख लो, और सबको छोड़ दो आप, सेवा करते करते कितनी उम्र हो गई, कितना चेहरे पे तेज दिखता है, ठीक है। वो भी तो मनुष्य है लेकिन मन से मजबूत है। तो फिर क्या कह रहे कि भगवान ही राजयोग सिखाते, अहो सौभाग्य भारतवासी बच्चों का, तुम्हारे में भी सौभाग्यशाली वह जो अच्छी रीति धारणा कर फिर दूसरों को कराए, आगे चल बहुत घर स्वर्ग बनेंगे। कितनी सुंदर बात कही, ठीक है। झाड़ धीरे धीरे बढ़ना है, मेहनत है, जितना ऊंच जाएंगे उतना माया के तूफान जोर से आएंगे। पहाड़ी पर जितना ऊंचा जाते हैं उतना तूफान ठंडी आदि का सामना भी होता है। जितना आप खुद को सही रखने की कोशिश करेंगे माया आएगी। समझ जाना ये माया है बस, ठीक है। सर्विस में जितना टाइम मिले उतना अच्छा है। एडवर्टाइज करो, जो दिल में राय आवे वह बताओ कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। बाबा कहेंगे कि भल करो, बेचारे मनुष्य बहुत दुखी हैं। मतलब अगर किसी को सेवा का कोई संकल्प आता है तो कराओ। तो इस समय सब तमो प्रधान बन पड़े हैं, कोई भी चीज सच्ची नहीं रही, झूठी काया झूठी माया। अब तुम बच्चे स्वर्गवासी बन रहे हो, ये है सत्यवाद, ठीक है। इसके अलावा जो भी है बाकी सब झूठ है। फिर गीत है नई उम्र की कल्याण, बहुत पुराना गीत है। इस गीत में सीता की महिमा करते हैं। जिस देश में सीता थी वह देश पवित्र था। उस देश में रावण कहाँ से आया? वंडर तो ये है। और फिर कहते हैं कि बंदरों की सेना ली। अब बंदरों की सेना कहाँ से आई? यहाँ भी मनुष्यों का लश्कर है, गवर्नमेंट बंदरों का लश्कर थोड़े ही लेती है। ये समझने की बात है, ठीक है। बंदरों से मतलब है यूनिटी, ठीक है। एकता में क्या होता है? बल होता है। और जब हम सब आत्माएं यूनिटी में आ जाती हैं तो बड़ी से बड़ी माया रूपी रावण को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। तो फिर वहां बंदरों की सेना कहाँ से आई ये भी समझते नहीं है। मतलब इसको क्या कहेंगे? कॉमन सेंस, ठीक है। बस जिसने जो कहा वही समझ लिया, ठीक है जी सत्य वचन महाराज। अरे खुद भी तो दिमाग लगा लो, बताओ आप खुद बुद्धिमान हैं, अपना दिमाग खुद लगाइए। कौन सत्य वचन बोल रहा है? अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, संपूर्ण बनने के लिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों का बोझ उतारना है, अच्छे मैनर्स धारण करने, ठीक है। फजीलत से व्यवहार करना है, मतलब सभ्यता से। बहुत कम बोलना है, उसका मतलब ये नहीं मुंह बना के रखना, किसी से बोले ही नहीं, जब तक सामने वाला नहीं बोल रहा तो मैं भी क्यों ओम शांति या राम राम नमस्ते मैं क्यों करूं, अरे इसमें टैक्स थोड़ी लग रहा है, हल्का सा मुस्कुरा दो। कम बोलने से मतलब ये फालतू नहीं बोलना। और जो कल सिखाया था, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने किसी के, क्योंकि वो फिर कहानी लंबी बन जाएगी, क्योंकि हर किसी के पास लंबी स्टोरी है अपने अपने जीवन की, तो उसको ना ही उखाड़े तो ही बेहतर है। तो बहुत कम, मतलब लिमिटेड बोलिए ना, फालतू अपना वेस्ट ऑफ एनर्जी क्यों कर रहे हैं। बोलने से भी तो एनर्जी वेस्ट होती है। चिल्लाते हैं जब आप, आपको लगता नहीं आपके सर में दर्द हो गया, जोर से बोल के जब बोलते हैं तो महसूस होता है ना। फिर तो दूसरी पॉइंट है, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है, शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है, ठीक है। वरदान दिया बाबा ने, सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर, बाबा ने हमें गुणों और शक्तियों से संपन्न किया है। बाबा ने कहा उसको विधि पूर्वक अपने पास रखो। 63 जन्म सभी खजाने व्यर्थ गंवाए, गुण शक्तियां ज्ञान सब कुछ वेस्ट किया। अब संगम युग पर सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा करो। जमा करने की विधि है, जो भी खजाने हैं उन्हें स्वप्रति और औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाओ, ठीक है। जैसे आपके पास गुणों का खजाना है, जैसे आप बहुत अच्छे हो, अब आप जैसे अच्छे हो ऐसे दूसरों को अच्छा बनाने में लगाओ, और वो शब्दों से नहीं होगा, वो वृत्ति से होगा, सोचने से होगा। हाँ, गुण मूर्त बहुत अच्छा। सिर्फ बुद्धि के लॉकर में नहीं जमा करो, ठीक है, लेकिन खजानों को कार्य में लगाओ। जैसे किसी को डेकोरेशन बहुत अच्छी करनी आती है, तो अपने साथ साथ दूसरों को भी सिखाओ। हाँ, तो वो क्या करे, उसको कार्य में लगाए, तो उसको देख करके वो ऑटोमेटिकली अपने आप सीख जाएंगे, क्योंकि आज शब्दों का जमाना नहीं है। बाबा ने भी तो करके बताया, बताओ क्या नहीं किया बाबा ने, तो बाबा कहते करके सिखाओ। उन्हें स्वयं प्रति भी यूज करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे। जैसे आपके अंदर बहुत कलाएं हैं, जैसे आपके अंदर गीत की कला है, अब उसे अगर यूज ही नहीं करोगी तो दबी रह जाएगी। क्या क्या कलाएं, आप धीरे धीरे आपकी कलाएं आफ्टर कोर्स बाहर निकालेंगे ठीक है, तो हर एक कला से संपन्न है। इसीलिए यथार्थ विधि से जमा करो तो संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाए। तो पहली बात है स्वप्रति यूज करो, मतलब बोरियत नहीं क्रिएट करो लाइफ। जो आपकी खुद की हॉबीज है उन्हें करो, वो भी तो गुणी है, ठीक है। और दूसरा बाबा ने क्या कहा, औरों के प्रति करो शुभ, औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य कि उनका क्या हो, कल्याण हो, ठीक है। तो स्लोगन है, परमात्मा प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। क्या कहा, परमात्मा प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती, ठीक है। तो आज के लिए आपका होमवर्क है, बहुत फजीलत यानी सभ्यता से बोलना है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।